सोचिए एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े सूरमा आक्रमणकारियों के सामने एक एक करके घुटने टेक रहे थे। लेकिन उसी दौर में एक वंश ऐसा भी था जिसने अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता करने से साफ मना कर दिया, जिसने कहा गुलामी की जिंदगी से तो कहीं बेहतर है वीरता की मौत। ये कहानी है गहलोत राजवंश की, उन सूर्यवंशी राजपूतों की जिन्होंने 1000 साल तक सिर्फ मेवाड़ की मिट्टी की ही नहीं बल्कि भारत की आन बान और शान की भी रक्षा की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या लगता है, क्या चाहिए होता है एक विरासत को 1000 साल से भी ज्यादा जिंदा रखने के लिए। ये सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उसूलों पर टिके रहने की, अपने वचन और अपने धर्म के लिए हर चुनौती से टकरा जाने की। ये एक असाधारण दास्तां है। इस वंश की हर एक पीढ़ी ने, आप जानते हैं, एक ही मंत्र को जिया, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब जो इंसान अपने धर्म, अपने कर्तव्य के रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहता है ना, तो फिर ईश्वर खुद उसकी रक्षा करता है। और यही वो अटूट विश्वास था जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, गुलामी को अस्वीकार करने की एक अमर विरासत की कहानी। देखिए, इस कहानी की नींव किसी आलीशान महल या सोने के सिंहासन पर नहीं रखी गई थी, बल्कि एक प्रतिज्ञा पर रखी गई थी। एक ऐसी कसम कि सिर कट सकता है लेकिन किसी हमलावर के सामने झुक नहीं सकता। और यकीन मानिए, यही वो आग थी जिसने मेवाड़ के गहलोत वंश की लौ को हमेशा जलाए रखा। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि आखिर ये वंश शुरू कहाँ से हुआ? सूर्यदेव के वंशज होने के गौरव से लेकर मेवाड़ की गुफाओं में शरण लेने तक इनकी शुरुआत की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो देखिए, गहलोत खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, यानी भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज। इनका जो गौरवशाली इतिहास है वो गुजरात के वल्लभी साम्राज्य से शुरू होता है, जो उस समय व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन फिर 6ठी सदी में आक्रमणकारियों ने इस समृद्ध राज्य को तबाह कर दिया, और इसी तबाही के बीच रानी पुष्पावती के पुत्र राजकुमार गुहिल ने अरावली की पहाड़ियों में शरण ली और वहीं से मेवाड़ में एक नए वंश की नींव रखी। गुफाओं में पले बढ़े और भील सरदारों के संरक्षण में बड़े हुए उन्हीं राजकुमार गुहिल के नाम पर वंश का नाम पड़ा गुहिलोट। और यही गुहिलोट शब्द समय के साथ साथ बदलते हुए गहलोत या गलोत के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन एक छोटे से कबीले को एक अजेय, एक अपराजेय साम्राज्य में बदलने का श्रेय जाता है एक ऐसे महानायक को जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, बप्पा रावल। बप्पा रावल वो शख्सियत थे जिन्होंने इस वंश की तकदीर ही बदल कर रख दी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक महायोद्धा थे। कहते हैं कि वो एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे सकते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे और उनकी 32 मण की तलवार उठाने की हिम्मत तो किसी में थी ही नहीं। उन्होंने अपने गुरु हारित राशि के आशीर्वाद से सिर्फ 20 साल की उम्र में चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया था। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि आज के पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही है। असल में ये उस सैन्य चौकी का नाम था जो उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए बनाई थी, और वो उन्हें खदेड़ते खदेड़ते ईरान और इराक की सीमाओं तक धकेलते चले गए थे। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ में भगवान एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, और यहीं से एक बहुत ही अनोखी परंपरा शुरू हुई। गहलोत राजाओं ने खुद को कभी मेवाड़ का असली शासक माना ही नहीं। वे खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे, मतलब प्रधानमंत्री। उनका मानना था कि मेवाड़ के असली राजा तो स्वयं महादेव हैं और वे सब तो सिर्फ उनके सेवक हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, गहलोत और सिसोदिया, क्या ये 2 अलग अलग वंश हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? तो आखिर गहलोत और सिसोदिया में फर्क क्या है? चलिए इस गुत्थी को आज हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। असल में ये दोनों एक ही विशाल पेड़ की 2 बड़ी शाखाएं हैं। देखिए, हुआ ये कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया तो रावल शाखा का अंत हो गया। लेकिन इसी गहलोत वंश की एक और शाखा थी जो सिसोदा गांव में रहती थी, और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। बस यहीं से सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई।
महाराणा कुंभा, जिन्होंने 32 किले बनवाए, राणा सांगा, जिन्होंने बाबर के खिलाफ सभी राजपूतों को एक किया, और महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाई पर अकबर के सामने झुके नहीं। ये सभी महायोद्धा इसी सिसोदिया शाखा से थे, लेकिन उनकी रगों में खून गहलोत वंश का ही दौड़ रहा था। और ये तो सिर्फ एक शाखा की बात है। समय के साथ इस महान वंश से 24 से भी ज्यादा शाखाएं निकली, जिन्होंने अपनी वीरता और शौर्य की विरासत को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज के दौर में क्या? ये हजारों साल पुरानी विरासत आज कैसे जिंदा है और आधुनिक गहलोत समुदाय का हमारे समाज में क्या योगदान है, चलिए देखते हैं। आज भी आप देखेंगे कि इस समुदाय के मूल में मर्यादा यानी सम्मान, वचन यानी अपने वादे का मान और अपनी कुल देवी बाण माता में अटूट आस्था बसी हुई है। ये वो संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें अपनी विरासत में मिले हैं। आज वही योद्धा वाली भावना एक नए रूप में दिखती है, चाहे वो राजनीति में देश की नीतियां तय करना हो, बिजनेस में नए मुकाम हासिल करना हो, या फिर शिक्षा और कला के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना हो। गहलोत समाज ने हर क्षेत्र में नेतृत्व किया है। उनकी मेहनत और ईमानदारी आज भी उनकी पहचान है। गहलोत वंश का पूरा इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपने उसूलों और अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंत में एक सवाल हम सब के लिए, ऐसी कौन सी परंपराएं या मूल्य हैं जिन्हें हम सबको आने वाले 1000 सालों के लिए सहेज कर रखना चाहिए?